हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का एक नेक सीरत सहाबी था जिसका नाम हजरत सलबा बिन अब्दुर्रहमान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उसको कहीं काम के लिए भेजा। उसने एक अंसारी सहाबी की बीवी को गुस्ल करते हुए जानबूझकर देखा। फिर उन्हें ख्याल आया कि उस अमल की हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहीं वही लेकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर न हो जाएं। वो डर कर पहाड़ों में छुप गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को उसके अमल का पता चला तो उन्होंने हजरत उमर और हजरत सुलेमान फारसी को उसको ढूंढने के लिए भेजा। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक अंसारी नौजवान था जिसका नाम सलबा बिन अब्दुर्रहमान था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उसे एक काम के लिए भेजा। वो एक अंसारी के दरवाजे से गुजरा। उसने देखा कि अंसारी की बीवी गुस्ल कर रही है। उसने दूसरी मर्तबा जानबूझकर देखा और खौफजदा हुआ कि कहीं उस बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर वही नाजिल न हो जाए। वो दौड़ा और मक्का और मदीना के दरमियान पहाड़ों में छुप गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से 40 दिन तक गैर हाजिर रहा। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि आपकी उम्मत से भागने वाला उन पहाड़ों में है और जहन्नम से मेरी पनाह मांग रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, सलबा बिन अब्दुर्रहमान ज़ियाउल्लाह को लाओ। ये दोनों सहाबा इकराम मदीना के बाजारों में निकले। एक चरवाहे से मुलाकात हुई जिसका नाम रफाका था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ए रफाका, उन पहाड़ों में तूने कोई नौजवान देखा है? उसने कहा, शायद तुम जहन्नम से भागने वाले के बारे में दरियाफ्त कर रहे हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम्हें कैसे पता है कि वो जहन्नम से भागने वाला है? उसने कहा कि आधी रात के वक्त वो सर पर हाथ रखे उन पहाड़ों से निकलता है और कहता है, काश मुझे मौत आ गई होती और फैसले के लिए अल्लाह के सामने हाजिर न किया जाता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हमें उसकी तलाश है। रफाका उनके साथ हो लिया। जब आधी रात का वक्त हुआ वो पहाड़ों से निकला, सर पर हाथ रखा हुआ है और रो रो कर कहता है, काश मुझे मौत आ गई होती और मुझे फैसले के लिए हाजिर न किया जाता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको अपने बाजू में ले लिया और फरमाया, तू जहन्नम से खलासी पा गया। आपने फरमाया, मैं उमर हूँ। उसने कहा, ए उमर, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मेरे गुनाह का इल्म हो गया है? आपने फरमाया, मुझे उसके सिवा कोई इल्म नहीं कि कल तुम्हारा जिक्र हुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रोए और मुझे और सुलेमान फारसी को तेरी तलाश में भेजा। उसने कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उस वक्त हाजिर किया जाए कि जब नमाज का वक्त हो और बिलाल अकामत कह रहा हो। आपने फरमाया, ऐसा ही होगा। चुनाचे ये दोनों सहाबा इकराम उसको लेकर उस वक्त मदीना पहुंचे जब सुबह की नमाज का वक्त था। हजरत उमर और हजरत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नमाज फजर में शरीक हुए। जब सलबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की किरात की आवाज सुनी तो गिश खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सलाम फेर कर पूछा, ए उमर, ए सुलेमान, तुमने सलबा के साथ क्या किया? अर्ज की, ये हाजिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर फरमाया, ये है आपका खादिम। सलबा ने अर्ज की, लब्बैक या रसूलल्लाह। का खादिम सलबा ने अर्ज की, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आपने फरमाया, कहाँ गायब हो गए थे? सलबा ने अर्ज की, मुझे से गुनाह सरजद हो गया था। आपने फरमाया, मैं तुझे ऐसी आयात न बता दूं जो गुनाह को खत्म कर दे? सलबा ने अर्ज की, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिराति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। सलबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि अल्लाह का कलाम बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर चले जाओ। फिर वो 8 दिन तक बीमार रहा। हजरत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सलबा की बीमार परसी को चलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो चलते हैं। वहां पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सलबा का सर अपनी
आगोश में रख लिया। उसने अपना सर आपकी गोद से अलग कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, ये गुनाह से लबरेज है। आपने फरमाया, इस वक्त तुम्हें क्या उम्मीद है? अर्ज की, मगफरत की उम्मीद है। उस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, आपका अल्लाह आपको सलाम कहता है और फरमाता है, अगर मेरा ये बंदा जमीन से आसमान तक गुनाह से लबरेज होकर आए तो मैं जमीन को मगफरत से लबरेज कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, ये बात मैं सलबा को बता दूं? अर्ज की, बता दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलबा को ये खुशखबरी सुनाई। हजरत सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने चीख मारी और फौत हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके गुस्ल और कफन का हुक्म दिया, फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और फिर आप इसके जनाजे के साथ इस तरह चले कि पंजों के बल चलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की, उस अल्लाह की जिसने मुझे हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, उस सलबा के जनाजे पर इस कदर कसीर तादाद में फरिश्ते थे, अगर मैं कहीं सीधा पैर रखता तो फरिश्ते पर आ जाता, ये मुझे गवारा न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से सलबा की मगफरत के लिए दुआ भी की। जब लड़की बालिग हो जाए तो माँ बाप पर लाजिम है कि जल्द अज जल्द मुनासिब रिश्ता तलाश करके इसकी शादी कर दें। कुरान पाक में फरमाया, तर्जमा यानी तुम लोग बेशौहर वाली औरतों का निकाह कर दो और अपने नेक चलन गुलामों और लौंडियों का भी निकाह कर दो। हदीस शरीफ में है, जिस शख्स की लड़की 12 वर्ष की उम्र को पहुंच गई और उसने उस लड़की का निकाह नहीं किया और वो लड़की बदकारी के गुनाह में पड़ गई तो उसका गुनाह लड़की वाले के सर पर भी होगा। एक और रिवायत में आता है, जिन्होंने खौफ खुदा से दुनिया में आंसू बहाए होंगे, उनकी हालत कुछ यूं मरवी है कि क़यामत के दिन हर आंख रोएगी सवाए उस आंख के जो अल्लाह पाक की हराम करदा चीजों की तरफ देखने से झुकी रही, और वो आंख जो राह खुदा में पहरा देते हुए रात को जागती रही, और वो आंख जिससे खौफ खुदा की वजह से मक्खी के सर पर बराबर भी आंसू निकला। एक रिवायत में है कि आंसू का कतरा जिस रुखसार पर बहा होगा, अल्लाह करीम उसको आग पर हराम फरमा देगा। अगर किसी उम्मत का एक फर्द खौफ खुदा से रोने वाला हो तो उस पूरी उम्मत पर रहम किया जाएगा। हर चीज की एक मिकदार और वजन होता है सवाए आंसू के, क्योंकि एक आंसू से आग के समंदरों को बुझा दिया जाएगा। कानों की हालत, जिसने लोगों की बात सुनने के लिए कान लगाए हालांकि वो उसका सुनाना पसंद करते थे या उस शख्स से दूर भागते थे, तो बरोज़े क़यामत उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। दांतों और दाढ़ियों की हालत बरोज़े क़यामत काफिर की दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर और रान बिजाए पहाड़ के बराबर होगी, और एक रिवायत के मुताबिक उसका बाजू बेजाए पहाड़ जैसा और उसकी ज़ुबान दरकान जैसी होगी। नेज उसके चिड़े की मोटाई 70 हाथ होगी। ऐब बयान करने वाला और लोगों के बुरे नाम रखने वाला था, तो बरोज़े क़यामत उसकी अलामत ये होगी कि अल्लाह पाक उसके दोनों होठों से लेकर उसकी नाक तक दाग लगाएगा। जिसने हराम की कोई शय खाई उसके पेट में आग भड़काई जाएगी, और वो जिस वक्त अपनी कब्र से उठेगा सारी मखलूक उसकी भयानक आवाज से कांप उठेगी, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने मखलूक के दरमियान जो फैसला फरमाना है फरमा देगा। जो सोने या चांदी के बर्तनों में पीता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग डाल रहा है। ये हालत तो उन लोगों के पेट की होगी जो हराम खाते पीते होंगे। जबकि एक रिवायत में राह खुदा के मुसाफिर के मुताल्लिक मरवी है कि राह खुदा का गुबार और जहन्नम का धुआं मुसलमान बंदे के पेट में जमा न होगा। जिसकी 2 बीवियां हों फिर वो उनके दरमियान इंसाफ से काम न ले, दोनों में से किसी एक की तरफ मायल हो तो क़यामत के दिन उस हाल में आएगा कि उसका एक पहलू मफलूज होगा। बाज़ आसमानी सहीफों में है, जानी लोग क़यामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि उनकी शर्मगाहों पर आग दहकती होगी, उनके हाथ उनकी गर्दनों के साथ बंधे होंगे, अजाब के फरिश्ते उनको घसीटते हुए सदा लगाएंगे, ऐ लोगो ये जानी है जिनके हाथ गर्दनों के साथ बंधे हुए हैं और जो अपनी शर्मगाहों में आग लिए हुए आए हैं। फिर उनकी शर्मगाहों को वसी कर दिया जाएगा, जिससे उनकी शर्मगाहों से निहायत ही सख्त बदबू आग की भाप निकलेगी। अजाब के फरिश्ते कहेंगे, ये इन जानियों की शर्मगाहों की बदबू है जिन्होंने जना करने के बाद तौबा नहीं की थी। तुम सब उन पर लानत करो कि अल्लाह की उन पर लानत हो। उस वक्त हर नेक बदन बद उन पर लानत करते हुए कहेगा, या अल्लाह तू उन जानियों पर लानत फरमा। हर आदमी खसूसन औरतों के हक में हया की आदत वो अनमोल जेवर है जो औरत की अफ्तो पाक दामनी का दारो मदार और नस्वानियत के हुस्न जमाल की जान है। जिस मर्द या औरत में हया का जोहर होगा वो तमाम ऐब लगाने वाले और बुरे कामों से फितरी तौर पर रुक जाएगा और तमाम ऐब से पाक
पाक व साफ रहकर अच्छे अच्छे कामों और फजाइल महनास के जेवरात से आरास्ता हो जाएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया दरख्त ईमान की एक बहुत बड़ी शाख है। हदीस बुखारी में है, जानी औरत या मर्द हर वक्त गाल फैलाए, मुंह लटकाए और पेशानी पर बल डाले हुए, तेवरी चढ़ाए हुए हर आदमी से बद इखलाकी के साथ पेश आते हैं। वो बहुत ही मनहूस और मगरूर हैं और वो दुनिया और आखिरत की सादतों और खुश नसीबियों से महरूम हैं। न उनको कभी खुशी नसीब होती है, न उससे मिलकर दूसरों का दिल खुश होता है, बल्कि ऐसे मर्दों और औरतों के चेहरों पर हर वक्त ऐसी रौनियत और नहुसत बरसती रहती है। अल्लाह ताला से दस्ते अदब हाथ जोड़कर दुआ करते हैं, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को और उनके बच्चों को जना जैसी लानत से महफूज फरमाए। आमीन।